गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 के 9th क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और APC क्या ऊपर परपेंडिकुलर है फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल BD मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। हमें ये प्रूव करना है, तो उसके लिए हमने पहले डायग्राम बना लिया। ठीक है, APB ये ट्रायंगल है, CQD ये है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या दिखाते हैं, कोई तीन चार चीजें उसकी बराबर हो। तो हमने उठाई APB और CQD। सबसे पहली चीज हमें क्या दिख रही है, दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल है। ये कौन सा एंगल है, APB और ये CQD। अब इस साइड 90 तो इस साइड भी 90 होगा। दूसरी चीज क्या थी, ABCD एक पैरेललोग्राम था, तो इट मीन्स AB बराबर CD होगा और AB पैरेलल टू CD होगा। तीसरी चीज हमें क्या पता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं कब, जब दो लाइंस क्या दे रखी हो, पैरेलल दे रखी हो, उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन हो। तो ये AB पैरेलल टू थी CD के और इसके बीच में एक लाइन क्या ले ली, DB दे रखी थी डायगोनल। इस पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, APB सॉरी ABP और दूसरा CDQ मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए, इक्वल। यही हमने लिख दिया, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सबसे पहली चीज हमने 90 डिग्री का एंगल थे, दोनों में लिख दिया। दूसरा हमने क्या देखा, ये पैरेललोग्राम था तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल। तीसरी चीज हमें क्या मिली कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारी क्या होगी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस प्रॉपर्टी से, दो तो हमें क्या मिल रहे हैं, एंगल, और एक क्या मिल रही है, साइड। तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था AP इज इक्वल टू CQ। AP इज इक्वल टू CQ। अब यही ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, ये दो। तो इसमें हम क्या करेंगे, AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB बराबर DE है और AB पैरेलल टू DE, AB बराबर DE, AB पैरेलल है DE के। C BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू, BC किसके इक्वल है, EF के, और BC पैरेलल भी है EF के। ABC आर जॉइन टू वर्टिसेस DE एंड F रिस्पेक्टिवली। ABC को ज्वाइन कर दिया DEF से रिस्पेक्टिवली, मीन्स A को D से, B को C से, और दूसरा क्या बच गया, E को F से। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है ABED क्वाड्रिलेटरल जो दे रखा है ये, वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो इसमें हम क्या करेंगे, ABED को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। गिवन चीज क्या है, AB इज इक्वल टू DE और क्या है, AB पैरेलल टू DE लिख दिया हमने। अब एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अगर if one pair of opposite sides of quadrilateral are equal and parallel to each other then it will be a parallelogram। अगर इसकी अपोजिट साइड्स, किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक क्या बन जाता है अपना, अगर क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, अपना पैरेललोग्राम। और इसका कन्वर्स भी ट्रू रहता है हमेशा। तो यहाँ से हमने क्या कह दिया, क्वाड्रिलेटरल ABED जे पैरेललोग्राम। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल BEFC, BEFC ये वाला BEFC, इसको हमें क्या प्रूव करना है, पैरेललोग्राम। इसमें भी क्या है, BE पैरेलल है, हमें क्या गिवन है, BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF एंड BC पैरेलल टू EF। तो सेम प्रॉपर्टी से BC पैरेलल है EF के और BC EF के, ये क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर क्या है, इक्वल और पैरेलल है अपोजिट साइड्स का। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो गया बाय यूजिंग सेम प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अबोव प्रॉपर्टी लिख सकते हैं या फिर यहाँ बाय यूजिंग अबोव प्रॉपर्टी वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, BCEF जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा, BCEF इज ए पैरेललोग्राम।
क्लियर। थर्ड पार्ट में क्या कह रही है, ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना हमें, टू प्रूव में ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। अब ये देखिए, ए डी को पैरेलल प्रूव करना है, ए डी को सी एफ के पैरेलल प्रूव करना है, ये वाला। वैसे तो हमें दिख रहा है, पर हमें किस तरीके से प्रूव करेंगे। अब हमने प्रूव करा है ए बी ई डी, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करा था, ए बी ई डी जे पैरेललोग्राम, सेकंड पार्ट में बी सी ई एफ। प्रूफ देखिए इसका, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, एज ए बी ई डी एंड बी सी ई एफ और पैरेललोग्राम्स। ये क्या थे, पैरेललोग्राम्स थे। अभी प्रूव किया था फर्स्ट पार्ट में ए बी ई डी को और बी सी ई एफ को, दोनों पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से क्या कर देंगे, दोनों की क्या होगी प्रॉपर्टी से, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होगी। तो ए बी ई डी में कौन सी है, ए डी और बी ई, दोनों क्या होंगी, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी ई एंड ए डी पैरेलल टू बी ई। दूसरा क्या आएगा, बी सी ई एफ लिखते हैं जब हम, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी ई इज इक्वल टू सी एफ एंड बी ई एंड बी ई इक्वल टू सी एफ एंड बी ई पैरेलल टू सी एफ। किससे ये, बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से आई ये चीजें। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए डी बी ई के हैं और बी ई सी एफ के है, तो इसका मतलब ए डी किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के। देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू सी एफ, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, ए डी सी एफ के इक्वल हो गया एंड ए डी इज, और ए डी किसके पैरेलल हो जाएगा, ए डी पैरेलल टू बी ई है, बी पैरेलल है सी एफ के, तो ए डी पैरेलल हो जाएगा सी एफ के यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 से। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए सी को क्या प्रूव करना है, डी एफ की, मीन्स ये ए सी है और ये डी एफ है इसको, तो इसमें भी हम क्या प्रूव करेंगे, इसको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। फोर्थ पार्ट देखिए, हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ए डी और क्या सी एफ, दोनों क्या आए थे, अभी दिखाए ए डी को सी एफ के इक्वल, और ए डी पैरेलल टू सी एफ भी है, तो हम क्या कह देंगे, पैरेललोग्राम हो गया। सिंस ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ, देयरफॉर by property of parallelogram, एक पे यही सेम प्रॉपर्टी की, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर देन इट विल बी ए पैरेललोग्राम। ए डी को हमने किसके पैरेलल प्रूव करा है, सी एफ के, और ए डी को सी एफ के बराबर भी अपोजिट साइड्स का एक पेयर है क्वाड्रिलेटरल का, तो ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। बाय प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, जो हमसे पूछा है कौन, ये क्या बन जाएगा, ए डी एफ सी या फिर ए सी एफ डी, यही हमें प्रूव करना था। क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, फिफ्थ पार्ट में ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी को क्या प्रूव करना है, डी एफ के। अब ए सी एफ डी, ए सी को डी एफ के इक्वल प्रूव करना है, टू प्रूव में क्या है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ,
तो इसके प्रूफ कैसे करेंगे, ए सी को डी एफ की, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। अभी हमने प्रूव करा ए सी डी एफ, सिंस ए सी डी एफ या ए सी एफ डी अभी प्रूव करा हमने, ए सी एफ डी जे पैरेललोग्राम, देयरफॉर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू डी एफ। क्यों आ जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि ए सी डी एफ को भी प्रूव किया था और ए सी के अपोजिट साइड कौन सी है, डी एफ, तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें क्या देखेंगे, कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी और ये डी ई एफ। अभी इसमें तीन चीजें दिखाएंगे, एक तो क्या, ए बी इज इक्वल टू डी ई, क्योंकि हमने प्रूव किया था ये क्या एक पैरेललोग्राम है, और क्या आ जाएगा, गिवन भी था वैसे, ये ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन है अपने को। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन है। दूसरी चीज क्या है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ भी गिवन है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ गिवन। और तीसरी चीज हमें क्या है, ए सी एफ डी अभी प्रूव किया है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ बाई फिफ्थ पार्ट, कौन से पार्ट से, फिफ्थ पार्ट से। तो ये तीन चीज मिल गई, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, कौन से प्रॉपर्टी से, साइड 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 से, बाय साइड 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 प्रॉपर्टी या कॉन्ग्रुएंस रूल कह दो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसका डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है, ए बी सी डी, क्लियर। ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी इज इक्वल टू बी सी है। हाँ, फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, गिवन लिख लीजिए पहले, क्या क्या है गिवन, क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम in which AB parallel to CD and AD is equal to BC। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये देखिए, सबसे पहले हमें ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम दे रखा है जिसमें हमें क्या रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और ए डी इज इक्वल टू बी सी है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। ठीक है, और हमें एक ये डॉटेड लाइन दे रखी है जिसमें हमें क्या रखा है कि ए बी को आगे तक एक्सटेंड कर रखा है, कौन सी लाइन पे, ई लाइन पे तक। ठीक है, ई पॉइंट तक। और दूसरा सी से डी वर्टिकली मतलब डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रखा है। तो हमने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया ए बी को, ड्रॉ ए लाइन थ्रो सी, सी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है किसके, ए डी के।
तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें गिवन है ये। तो हम क्या करेंगे, लेट अस एक्सटेंड ए बी को हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। और क्या करा, ड्रॉ ए लाइन थ्रो सी से एक लाइन ड्रॉ करी जो क्या है, पैरेलल है ए डी के, विच इज पैरेलल टू ए डी, दिख रहा है हमें। इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को, इंटरसेक्टिंग ए बी एट पॉइंट ई। तो हमें क्या दिख गया यहाँ से, ए ई सी डी ई जे, इट इज क्लियर दैट, इस तरीके से लिखना है आपको, पेपर में आ जाता है। तो ए ई सी डी ई जे पैरेललोग्राम, क्योंकि ये क्या होगी, पैरेलल साइड्स होगी और ये हमें इक्वल गिवन है। ठीक है, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब फर्स्ट पार्ट में हमें ये प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। हम गिवन चीज का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे कि एंगल सी ई बी, ये वाला एंगल, और एंगल सी बी ई, सी ई बी मीन्स ये, और एंगल सी बी ई ये वाला, ये हम दिखाएंगे इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, ए ई सी डी ई जे पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ठीक है, ए ई सी डी ई जे पैरेललोग्राम। तो हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए ए डी इज इक्वल टू सी ई, बिकॉज ए डी किसके इक्वल, सी ई के। क्यों, ए ई सी डी भी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। तो ए डी सी ई के बराबर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी। अब यहाँ ए बी सी डी नहीं लिखेंगे, ए ई सी डी लिखेंगे, ए ई सी डी। ठीक है, उसके बाद ए डी बराबर बी सी दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है। और क्या गिवन है, अब ए डी बी सी के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू सी ई। क्यों, इन दोनों को देखो, ए डी सी ई के बराबर था और ए डी बी सी के बराबर भी है, तो दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा यहाँ से, बी सी इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, इनका यूज करके। ठीक, अब बी सी बराबर सी ई आ गया, उसके बाद बी सी बराबर सी ई। अब हमें ये पता है अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल बन रही है तो उनके सामने वाले भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बी सी बराबर सी ई आया है, बी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल ई, ये वाला, मतलब सी ई बी। और सी ई के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल ई बी सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। क्या लिखेंगे रीजन में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर, मैंने ये ट्रायंगल ली, इस ट्रायंगल में हमने क्या दिखाया है, बी सी बराबर सी ई। तो इसके सामने अगर साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये दिख रहा है हमें इस ट्रायंगल में, और इसके सामने वाला एंगल इस ट्रायंगल में ये है, तो इसको क्या नाम है, सी ई बी, और इसका सी बी ई। ठीक है, तो दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक, अब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे, पैरेलल लाइंस लेके चलेंगे, ए टी और सी ई, और ए ई उनके बीच में ट्रांसवर्सल है। कंसीडर करके चले हम पैरेलल लाइंस ए डी एंड सी ई। डायग्राम साइड में बना लेना भी प्लीज़। ठीक है, ए डी और सी ई ले लिया हमने। अब क्या करा हमारा, ए ई, उसमें क्या है, जो ए डी और सी ई इनके बीच में अब लाइन ऐसे दे रखी है, ये ट्रांसवर्सल ए डी और सी ई
इसके बीच में दो पैरेलल लाइंस हैं AD और CE, ये दो पैरेलल लाइंस थी, कभी नहीं काटती। इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आ गई, कौन सी? ये पेन आ गया, ठीक है। और पेन वाला नाम क्या है? AE। तो हमें पता है कि उन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, क्या बनाते हैं वो सम 180 डिग्री। एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड कौन सा था? एंगल A और एंगल CEB, मतलब ये E, दोनों का सम कितना हो गया? 180। पैरेलल लाइंस लेके चल पड़े AD और CE, और लाइन AE क्या उसके बीच में? ट्रांसवर्सल है, AEJ ट्रांसवर्सल लाइन। प्लीज डायग्राम साइड में बना लीजिएगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड का एंगल क्या होता है? 180। तो एंगल A प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस CEB मतलब ये वाला एंगल, ये दो थी, ये बीच में पेन था, ठीक है। इस पे जितने एंगल सेम साइड में बन रहे, सेम साइड में कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, तो हमारा क्या आ गया? इनका सम 180। CEB को भी किसके इक्वल प्रूव करा था? इस वाले के, मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 क्या थे? इक्वल थे। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ? CEB की जगह CBE। दिस इम्प्लाइज एंगल A प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। ऐसा क्यों हुआ था ये? इंटीरियर एंगल ऑन angles on same side of transversal, angles on same side of transversal, ठीक है। और ये CEB को CBE क्यों लिखा? बिकॉज एंगल CEB इज इक्वल टू एंगल CBE, ठीक है, क्लियर। अब क्या बच गया? एंगल B प्लस एंगल CBE। एंगल B पूरा ये वाला किस में? इस ट्रायंगल में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एंगल B प्लस एंगल CBE, दोनों का सम कितना आ जाएगा? 180। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे जो एंगल बन रहा है उनका सम कितना आएगा? 180। इस पे दो एंगल B हो रहे हैं तो इनका सम कितना होगा? 180। एंगल B कौन सा? ये अंदर वाला, प्लस एंगल CBE, मीन्स इसको ऐसे लिख लीजिए ABC। एंगल C, however, एंगल B प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर की वजह से। LP मतलब लीनियर पेयर। एंगल B ये ले रही हूँ मैं, ABC प्लस CBE, दोनों का सम कितना? 180, लीनियर पेयर की वजह से। और अभी दिखाया था CBE, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। 1 और 2 से बाय 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा? इसको B ही रखिए, ठीक है। B प्लस CB 180, दोनों का क्या आ जाएगा? एंगल A प्लस एंगल C, राइट साइड दोनों के बराबर है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल। CBE इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल CBE, ये दोनों कैंसल, तो यहाँ से क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ ABC लिखते हो, ABC लिख सकते हो, मीन्स आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करना था, ये वाला एंगल इस एंगल के प्रूव करना था, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, इसमें भी क्या आएगा? सिमिलरली। सेकंड पार्ट देखिए, टू प्रूव में क्या करना है? एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, मतलब अंदर वाले हैं, दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो इसमें क्या है? AB पैरेलल है CD के, सिंस AB इज पैरेलल टू CD। और क्या है? एंगल A प्लस एंगल D, अब ये क्या है? एक इंटीरियर एंगल है।
एंगल ए प्लस एंगल डी दोनों का सम कितना है 180। किस वजह से? क्योंकि दोनों का सम कितना है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। उसके बाद क्या है ऑल्सो एंगल सी और बी का भी सम कितना आएगा 180। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 और 3 और 4 से एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल बी। और जबकि फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा है एंगल ए एंगल बी के बराबर है। यहाँ से क्या मिल जाएगा एंगल डी इज इक्वल टू इसकी जगह क्या रख सकते हैं एंगल बी। एंगल बी से एंगल बी कैंसिल तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। यही हमें प्रूव करना था। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। टू प्रूव में क्या है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें ए बी सी तो हमारी ट्रायंगल बन नहीं रही तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बी ए डी तो इसको भी हम क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे। तो इसमें प्रूफ में सबसे पहले काम क्या करेंगे ज्वाइन। क्या ज्वाइन करा हमने ए सी और बी डी ज्वाइन ए सी एंड बी डी। अब कॉन्ग्रुएंट के लिए हम ये लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। तीन चीजें प्रूव करेंगे। अभी हमने क्या देखा दोनों में ए बी कॉमन है ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन दोनों में। दूसरी चीज क्या है बी सी बराबर ए डी गिवन था बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन। थर्ड चीज क्या थी एंगल बी को हमने एंगल ए के इक्वल प्रूव करा था एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय फर्स्ट पार्ट। तीन चीजें मिल गई तो हम क्या कह देंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। किससे मिली है बाय एस ए एस दो साइड्स है और एक एंगल है एस ए एस रूल। ठीक है फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी। तो फोर्थ पार्ट में हमें प्रूव करना है ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी इसमें आ रहा है बी डी इसमें आ रहा है तो बाई सिपिसिटी क्या कह देंगे ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सिपिसिटी।